नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आया भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद ऋषभ पंत और केएल राहुल का ऐसा तूफान जिसने इंग्लैंड की टीम के उड़ा दिए, पर खच्चे और भारतीय टीम को मैच जिताकर रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा चुकी है, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में 4-1 से ऐतिहासिक जीत हासिल की और अब भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है, जहां इस सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में दोनों ही टीम के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला राजकोट के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो इंग्लैंड की टीम के पक्ष में गिरा और इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। और दोस्तों, इस महामुकाबले में बैन डकेट और फ्लिप सॉल्ट के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस महामुकाबले में मैदान में उतरते ही ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों को बड़े दबाव में डाल दिया था। जहां इंग्लैंड के यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस महामुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इंग्लैंड की इस धमाकेदार शुरुआत ने भारतीय गेंदबाजों को अब परेशान करके रख दिया था और देखते ही देखते फिलिप सॉल्ट और बैन डकेट के बीच एक लाजवाब अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां अब बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी थीं। इंग्लैंड के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज पर रन बनाए थे। अब दोनों ही यह ओपनर बल्लेबाज अपने अर्धशतक से बहुत ही नजदीक थे। फिलिप सॉल्ट और बैन डकेट ने मिलकर अब अपनी टीम को 19 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए चाइनामैन स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने सेट हो चुके बैन डकेट को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां बैन डकेट इस मैच में 65 गेंदों में शानदार 45 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की इस विशाल ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब मैदान पर कप्तान जोश बटलर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके फिलिप सॉल्ट ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। और अर्धशतक लगाने के बाद फिलिप सॉल्ट ने नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन के साथ मिलकर फिर एक बार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। फिलिप सॉल्ट ने अब अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या को फिलिप सॉल्ट ने एक के बाद एक 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। भारतीय गेंदबाज अब इंग्लैंड के बल्लेबाजी के सामने कमजोर नजर आ रही थी। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि फिलिप सॉल्ट अब अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुके थे। दोस्तों, जोश बटलर और सेट हो चुके फिलिप सॉल्ट ने आसानी से अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह बैकफुट पर थी। अब सभी की नजरें फिलिप सॉल्ट की तरफ थीं, क्योंकि अब वह अपने शतक से कुछ ही रन दूर थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके फिलिप सॉल्ट को LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। इस मैच में मैथ्यू शॉट 102 गेंदों में 96 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। ऐसे में अब भारतीय गेंदबाजी के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को एक बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर दिला दिया था।
और अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रूक मैदान में उतरे थे। लेकिन हैरी ब्रूक को भी रविंद्र जडेजा ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन वापस लौटा दिया। जहां दोस्तों हैरी ब्रूक आज 12 गेंद में बस 10 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा की इस अद्भुत गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही लगभग पलट दिया था। इंग्लैंड की टीम ने अब अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। तो वही हैरी ब्रूक के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए लियाम लिविंगस्टन मैदान में उतरे, लेकिन उनको भी उनकी पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने एलबीडब्ल्यू आउट कर जैसे आए थे वैसे ही वापस लौटा दिया। जहां लियाम लिविंगस्टन इस मुकाबले में आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और भारतीय गेंदबाजों की इस शानदार वापसी के बाद पूरे टीम में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही थी। तो वहीं इंग्लैंड की खतरनाक दिख रही बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब मैदान पर जैकब बीथल उतरे थे और दूसरे तरफ सेट हो चुके जोश बटलर के साथ मिलकर जैकब बीथल ने इंग्लैंड की इस डगमगा रही पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अर्शदीप ने नए बल्लेबाज जैकब बीथल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई। जहां जैकब बीथल आज 12 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए जेमी ओवर्टन को भी कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जेमी ओवर्टन आज 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो पवेलियन चलते बने। अब इंग्लैंड की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुकी थी। भारतीय गेंदबाजों का यह प्रदर्शन देखकर सभी हैरान नजर आ रहे थे। दोस्तों, इसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर मैदान में उतरे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके जोश बटलर इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के सामने अंत तक खड़े रहे और अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेल के दिखाई। जोश बटलर ने आखिरी कुछ ओवरों में बड़े शॉट भी खेल के दिखाए और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन पारी के 48वें ओवर में मोहम्मद शमी ने जोश बटलर को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई। जहां जोश बटलर इस मुकाबले में 82 गेंदों में महज 59 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अंत में जोफ्रा आर्चर ने इंग्लैंड की टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए और इसी के चलते इंग्लैंड की टीम ने 248 रनों का एक बड़ा स्कोर भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद इंग्लैंड से मिले 249 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम जब उतरी तो उसकी तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जहां भारतीय टीम के तूफानी कप्तान रोहित शर्मा और खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। और इस महामुकाबले में भी भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने निभाई। जहां रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में भी धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का खाता खोला और शुभमन गिल के साथ मिलकर शुरुआत से ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर रन बनाने शुरू कर दिए थे। तो वही शुभमन गिल भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मार्क वुड ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 14 गेंद में बस 16 रन बनाकर आउट हो पवेलियन चलते बने। जहां शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से किंग विराट कोहली मैदान में उतरे और विराट कोहली ने आते ही 3 गजब के चौके लगाकर अपना तूफानी अंदाज दिखाया और रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन तभी दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जोफ्रा आर्चर ने लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आज 20 गेंदों में तूफानी 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों, अब इंग्लैंड की टीम ने लगातार भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट करके शानदार शुरुआत की थी। अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाजी ने नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने का मौका नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए आदिल राशिद ने आज श्रेयस अय्यर को जोश बटलर के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। श्रेयस अय्यर आज 9 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। जहां भारतीय कप्तान के आउट हो जाने के बाद पूरा भारतीय बल्लेबाजी क्रम अब डगमगाने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को सबसे बड़ा झटका दिया। आज विराट कोहली 18 गेंद में
सिर्फ 25 रन बनाकर आउट हुए। तो दोस्तों, वहीं विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए हार्दिक पांड्या को भी जोफ्रा आर्चर ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। इंग्लैंड की गेंदबाजी का जवाब किसी भी भारतीय बल्लेबाज के पास नहीं था। अब मैदान पर केएल राहुल उतरे थे और फिर यहां से केएल राहुल और ऋषभ पंत ने भारतीय टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां अब ऋषभ पंत ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। जहां आदिल राशिद के ओवर में ऋषभ पंत ने एक चौका और एक बेहतरीन शानदार छक्का, लेकिन मिचेल स्टार्क यहीं पर नहीं रुके और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को भी उन्होंने लगाया। तो वहीं केएल राहुल भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और खराब गेंदों पर बड़े शॉट लगाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। और देखते ही देखते इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसने भारतीय टीम की उम्मीदों को बढ़ा। लेकिन तभी भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा और आदिल राशिद ने ऋषभ पंत को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ऋषभ पंत आज 30 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए, जिसने एक बार फिर भारतीय टीम को मुश्किल में डाल दिया था। और अब मैदान पर तूफानी बल्लेबाज रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने भारतीय पारी को संभाला और एक साझेदारी बनाने लगे, जहां जेमी ओवर्टन की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर केएल राहुल ने इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं अब इन दोनों ही खिलाड़ियों पर भारतीय टीम की पूरी उम्मीदें टिकी हुई थीं, जहां अब आखिरी 5 ओवर में भारतीय टीम को जीतने के लिए 40 रन चाहिए थे और फिर अर्धशतक लगाने के बाद केएल राहुल ने अपनी लय ही बदल ली थी और अब केएल राहुल आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। तो वही रविंद्र जडेजा ने भी उनका बेहतरीन साथ निभाया और अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली। तो वही आखिरी 2 ओवर में 10 रन बनाने थे और फिर केएल राहुल ने 2 बेहतरीन चौके लगाकर भारतीय टीम को जीत दिला दी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको भारतीय टीम का यह प्रदर्शन, और आज आप भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।